अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच के संघर्ष में अचानक से एंट्री मार का जो युद्ध विराम कराया है वो हैरान करने वाली घटना है। अमेरिका को सुपर पावर साबित करने की कोशिश में ट्रंप के उतावलेपन को सब जानते हैं और इसी उतावलेपन में वो कश्मीर की मध्यस्थता करने का ऐलान भी कर बैठे और ऐसा फाउल कर दिया उन्होंने जिसे लंबे समय तक अब याद रखा जाएगा। ट्रंप ऐसी हरकत कर क्यों बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी फजीहतें करवाते हैं, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. जब भारत पाकिस्तान राजी तो फिर ट्रंप क्यों बने काजी? यही सवाल आज पूरी दुनिया के मन में है। भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान ने दगाबाजी की तो ट्रंप ने कलाबाजी। ट्रंप की कलाबाजी ये रही कि उन्होंने खुद को सुपर पावर देश के राष्ट्रपति साबित करने के लिए क्रेडिट का उतावलापन दिखाया। भारत पाक संघर्ष विराम की पहली खबर उनकी ओर से दे दी गई। ट्रंप ने एक नहीं बल्कि 2 बार अपनी फजीहत कराई है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कश्मीर पे वो ऐसा समझौता करा दे जो कि डील ऑफ द सेंचुरी हो, लेकिन उन्हें समझना होगा कि यह कश्मीर का मसला है, कोई रियल एस्टेट का धंधा नहीं जहां पे डील को आसानी से वो पूरा करा सके। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने 2 देशों के आंतरिक मसलों में शायद चौधरी बनने की कसम खाई है। ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारत पाक से पहले वो 4 देशों में समझौता कराने की कोशिश कर चुके हैं। रूस यूक्रेन के बीच उन्होंने समझौता कराने की कसम खाई। बिना शर्त 30 दिनों के युद्ध विराम का ऐलान किया गया। इजराइल हमास की बात करें, इजराइल का फिलिस्तीन में हमास पर हमला रोकने का फैसला लिया गया। हमास भी बंधकों की रिहाई पर सहमत हुआ। ईरान इजराइल की बात करें तो दोनों देश कई बार आपस में टकरा चुके हैं। इसी साल अप्रैल में संभावित युद्ध टला है। और अमेरिका हुती की बात करें तो कुछ दिन पहले हुती विद्रोहियों पर हवाई हमले रोकने का भी फरमान जारी किया गया। अमेरिका का हवाई हमला नहीं करने का फैसला लिया गया। लेकिन हकीकत यह है कि यूक्रेन रूस की जंग एक फोन पर खत्म करवा देने का उनका चुनावी दावा केवल जुमला साबित हुआ। उल्टा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की व्हाइट हाउस में ट्रंप को खरी खोटी सुनाए। वहीं जब ट्रंप के कानों तक भारत पाक तनाव की खबर पहुंची तो यहाँ भी मौका लपकने में उन्होंने देरी नहीं की, लेकिन यहाँ दाव उल्टा पड़ा। असली कहानी भी समझे। दरअसल 10 मई की सुबह 10:50 पर भारतीय विदेश मंत्रालय और सेना की प्रेस ब्रीफिंग हुई थी। दोपहर 3:35 पर पाकिस्तानी डीजीएमओ से भारत के डीजीएमओ की बात हुई। दोनों देश सैन्य संघर्ष रोकने पर राजी हुए। दोपहर 3:50 पर भारत सरकार के सूत्रों से खबर आई कि आतंकी हमले को युद्ध की हरकत माना जाएगा। वहीं शाम 5:33 पर अमेरिकी राष्ट्रपति का एक पोस्ट आता है जिसमें जानकारी होती है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो चुका है। पोस्ट में साफ साफ लिखा जाता है कि अमेरिका की मध्यस्थता से ये हुआ है। शाम 5:38 पर पाक डिप्टी पीएम का एक पोस्ट आता है। संघर्ष विराम पर सहमति की जानकारी दी जाती है और इसके बाद शाम 5:54 पर भारतीय विदेश सचिव संघर्ष विराम की जानकारी देते हैं। लेकिन अपनी जानकारी में ये कहते हैं कि ये सहमति दोनों देशों के डीजीएमओ स्तर पर बातचीत के बाद बनी है। यानी पर्दे के पीछे भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की फोन पर बातचीत थी, लेकिन ट्रंप के एक पोस्ट ने सारा क्रेडिट खुद ले लिया। ये भी माना जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब सीज फायर को लेकर के सहमति बनी हुई होगी तो दोनों देशों ने इसकी सूचना वॉशिंगटन डीसी में दी होगी, लेकिन वहां पे डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की उनकी आदतें हैं, उतावलेपन में क्रेडिट लेने के लिए उन्होंने इसका ऐलान अपने आप ही कर दिया हो। ट्रंप ने सबसे पहले पोस्ट कर ये बहस को जन्म दिया है कि भारत के आंतरिक मसलों में क्या ट्रंप की दखलंदाजी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये सीज फायर होना था, हमें सीज फायर से मतलब नहीं। सीज फायर होना है तो सीज फायर की घोषणा प्रधानमंत्री जी करते, भारत सरकार करती। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने तो मुझे नहीं बताया सीज फायर हुआ। सीज फायर की खबर तो मुझे डोनाल्ड ट्रंप से मिली, पूरे देश को डोनाल्ड ट्रंप से मिली। फिर मालूम पड़ा डोनाल्ड ट्रंप से कि कश्मीर में मध्यस्थता भी वही करेंगे। इशारा हो गया कि साहब वहीं पूछो, अब यहाँ गुहार मत लगाओ, वहीं गुहार लगा रहे। भले ही विपक्ष से लेकर दुनिया भर में ये संदेश गया हो कि ट्रंप की मध्यस्थता के बाद भारत पाकिस्तान तनाव खत्म हुआ है,
लेकिन भारत सरकार से लेकर सेना ने अब तक एक भी आधिकारिक बयान में ट्रंप का नाम नहीं लिया है। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35. It was agreed between them that both sides would stop all firing. वहीं ट्रंप के कश्मीर मुद्दे पर बोलने के पीछे की भी वजह समझे। दरअसल ये चाहत पाकिस्तान की है कि अमेरिका कश्मीर मुद्दे में दखल दे, लेकिन भारत का रुख भी बड़ा ही साफ है कि कश्मीर मुद्दे पर किसी भी बाहरी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। कई अमेरिकी राष्ट्रपति कश्मीर के मुद्दे में दखल देने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन भारत ने ऐसे प्रयासों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। ऐसे में ट्रंप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन भारत के आंतरिक मसलों में चौधरी बनना इतना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल अमेरिका को महान बनाने के चक्कर में ट्रंप कुछ भी कर जाते हैं। कभी वो अपने ओवल ऑफिस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से उलझ जाते हैं, तो कभी कश्मीर के सिर्फ 75 साल पुराने विवाद को सदियों पुराना विवाद बता जाते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र प्रमुख का इस तरह से कुछ भी बोल जाना, कुछ भी कर जाना, कई सवाल खड़े कर जाता है।